सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है और हमें उसके बॉन्ड ऑर्डर को भी कैलकुलेट करना है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों और यूनिक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम इसको समझने से पहले कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे और उसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, इसको समझने से पहले हम जरा सा इस बात को समझ लेते हैं कि जो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं और जो हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में या उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में किस तरह का डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम लौटेंगे भी उस क्वेश्चन में। तो हम उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये जो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें और हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। ठीक है, तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल बच्चों अगर हम देखते हैं और अगर हम एक हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हमें क्या फर्क नजर आएगा, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होमो डायटोमिक में क्या होगा, दोनों सेम टाइप के एटम होंगे। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल होमो डायटोमिक है इसका मतलब ये है होमो मतलब एक जैसे, डाई मतलब दो एटम। ठीक है, तो अगर दोनों एटम एक जैसे होते हैं किसी मॉलिक्यूल में तो हम उस मॉलिक्यूल को होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन अगर लेकिन अगर एटम्स दोनों एटम अलग अलग होंगे, जैसे कि एक एटम कार्बन हो गया दूसरा एटम ऑक्सीजन हो गया, या एक एटम नाइट्रोजन हो गया दूसरा ऑक्सीजन हो गया, तो ये होमो डायटोमिक है। ठीक है, ऐसे ही Cn- भी एक होमो डायटोमिक है। ठीक है, तो ये सब होमो डायटोमिक है। तो ये होमो डायटोमिक जो होते हैं, सॉरी हेट्रोडायटोमिक है ये। तो ये जो हेट्रोडायटोमिक होते हैं, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल और होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में एक बड़ा ही खास फर्क होता है। फर्क ये होता है कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम एक ही तरह के होते हैं। अगर दोनों एटम एक ही तरह के होंगे, जैसे मान लेते हैं हम इस तरफ एक ए एटम बनाएंगे और इस तरफ दूसरा ए एटम बनाएंगे, ठीक है, और बीच में मॉलिक्यूल बनाएंगे, हम A2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये दोनों एटम एक ही तरह के हैं। दोनों एटम एक ही तरह के हैं, इस वजह से इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो भी बिल्कुल समान ऊर्जा के होंगे। यानी कि इस ए का जो 1s होगा और इस ए का जो 1s होगा वो बिल्कुल इक्वल एनर्जी का होगा। और इक्वल एनर्जी का होने की वजह से ये बड़ी आसानी से जब मॉलिक्यूल बना रहे होंगे आपस में मिलके, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और 1s आपस में आसानी से ओवरलैप कर जाएंगे और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका 2s होगा और प्यारे बच्चों इसका भी 2s होगा, सेम एनर्जी का होगा प्यारे बच्चों। तो ये भी आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने की वजह से बड़ी आसानी से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है, लेकिन हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल में इन दोनों एटम ये दोनों एटम डिफरेंट होते हैं। एटम के डिफरेंट डिफरेंट होने से क्या होता है कि एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दूसरे एटम से। मान लेते हैं कि ए जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से। इलेक्ट्रोनेगेटिव जानते हैं ना आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं? नहीं जानते तो बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। तो ए के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अच्छा कोई इलेक्ट्रॉन अच्छे से क्यों खींच पाता होगा? क्योंकि उसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो स्ट्रांग होगा, छोटे साइज का होगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो बाहर या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, स्ट्रांगली खींच लेता है। तो ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव को हिंदी में वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ए ज्यादा विद्युत ऋणी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है। ये आप समझ लेना, ठीक है। ओके, तो मैं कह रहा था कि ये दोनों अगर अलग अलग एटम है तो एक एटम जो है वो दूसरे एटम से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा।
तो ए मान लेते हैं बी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एक एटम दूसरे एटम से, तो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उसकी एनर्जी इसके एटॉमिक ऑर्बिटल से अलग होगी। ठीक है, जो इस ए का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बी के एटॉमिक ऑर्बिटल से अलग होगी। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं मैं 2s से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, 2s ऑर्बिटल को लेकर ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने का प्रयास करना आप। ठीक है, ये जो ए है, ए का न्यूक्लियस पावरफुल है। ठीक है, ए का न्यूक्लियस पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, अपने 2s और 2p इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, स्ट्रांगली खींचेगा। ठीक है, तो ए का न्यूक्लियस पावरफुल है तो उसने 2s के इलेक्ट्रॉन को या 2p के इलेक्ट्रॉन को या अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से खींच रहा है। ये खींच रहा है तो ये 2s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत नजदीक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांगली, इसका न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से अपनी ओर खींचेगा। तो न्यूक्लियस के ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से थोड़ा नजदीक हो जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के नजदीक होने की वजह से क्या होंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होता है बच्चों, तो उसकी एनर्जी कम होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये A प्लस बहुत ही, ये जो A है इस ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है। अगर इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगर करीब आ जाएंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ A बनाऊंगा, इस तरफ B बनाऊंगा, तो A का 2s में नीचे दिखाऊंगा, ये एनर्जी होगी। ठीक है, जो जितना नीचे उसकी उतनी एनर्जी कम। और वैसे ही B के लिए मैं B का 2s ऊपर दिखाऊंगा। ठीक है, क्यों दिखाऊंगा B का 2s ऊपर, क्योंकि A तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उसने अपने 2s की एनर्जी कम कर दी है। ऐसा B नहीं कर पाएगा, तो B का 2s ऊपर रहेगा और B का 2p भी ऊपर रहेगा। ऐसे ही इसका 2p भी यहाँ पे कहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे मैंने दिखा दिया। ओके बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो 2s है, तो यहाँ जो A का 2s है वो कम एनर्जी का है, और जो B का 2s है वो ज्यादा एनर्जी का है, इनमें एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर A का 2s B के 2s से जरूरी नहीं है कि कंबाइन हो, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये 2s कंबाइन हो गए थे ना, क्योंकि सेम एनर्जी के थे। तो यहाँ पर जो A का 2s है वो B के 2s से अगर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये इसके साथ कंबाइन नहीं होगा। अगर ये कंबाइन नहीं होगा, मान लीजिए कि A के 2s ने कहीं किसी के साथ कॉम्बिनेशन किया ही नहीं, तो A का 2s वैसा ही रह जाएगा और ये बन जाएगा हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब A का 2s क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है, इसीलिए ये B के साथ कंबाइन नहीं हो रहा है, और इसीलिए अब ये किसी भी तरह की बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, और ये बन जाएगा हमारा एक नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, एक तो ये घटना यहाँ पे हो जाती है, यानी कि इस केस में जहां पे हमारा क्या होता है, इस केस में जहां पे हमारा हेट्रो डायटोमिक होते हैं ना, हेट्रो डायटोमिक होते हैं, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे कुछ ऑर्बिटल्स भाग नहीं ले पाएंगे। जैसे ये 2s इस 2s से कंबाइन नहीं हो पा रहा है, तो ये 2s यहाँ पे वैसा ही रह जाएगा और नॉन बॉन्डिंग कहलाएगा। नॉन बॉन्डिंग यानी कि जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है। इसके अलावा एक और घटना यहाँ पे होती है, और वो होती है कि अगर ये B है ना, ये B का जो 2s है और 2p है, ये कभी कभी पहले ही आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इस A के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ये 2s या ये 2p A के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ये दोनों ही आपस में क्या हो जाते हैं, ये दोनों ही आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे S और P आपस में एक S और एक P मिल जाएगा, और यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, और फिर क्या होगा,
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, तो जितने जितने s मिलेंगे, जितने s मिलेंगे और जितने p मिलेंगे और जितने क्या मिलेंगे, जितने p मिलेंगे उतने यहाँ पर क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो एक s मिलता है हमेशा, एक p मिलता है, तो एक s और एक p मिला तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। और अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब क्योंकि एक s तो खत्म हो गया और यहाँ से एक p भी खत्म हो गया, तो अब उसकी जगह पे कौन आ गया, sp। अब जब p इस a के साथ मिलने जाता है तो इसका s तो रहेगा नहीं और एक p भी खत्म हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, जब b इस a के साथ मिलने जाएगा, दोस्ती करने जाएगा, तो ये अपने sp को आगे बढ़ाएगा, बोलेगा ले भाई मेरे इस sp के साथ अपने किसी ऑर्बिटल को कंबाइन कर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ऐसा ये बोलेगा। ठीक है, और इस sp को भी बोलेगा चल भाई तू तू भी आगे आ जा, और यहाँ से बोलेगा तू भी अपने किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को और मिला और क्या बना, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। कहने का मतलब है कि बी कभी कभी या एटम्स कभी कभी क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने से पहले अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को पहले ही कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसको इंटरमिक्सिंग हम यहाँ पे कह रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं इसको। अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और फिर अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को ये क्या करते हैं, दूसरे दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। चलिए हम इस चीज को समझ चुके हैं, क्या बातें हम समझ चुके हैं। एक तो जब हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, तो हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है, अलग होती है। इसी वजह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कभी कभी कंबाइन नहीं होते हैं, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस होता है। और इसी वजह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन ना होने की वजह से वैसे ही रह जाते हैं मॉलिक्यूल में, और क्या कहते हैं हम इसको, नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे हमने समझी कि भाई, हमने ये भी समझा कि कभी कभी ये क्या करते हैं आपस में अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को पहले ही मिला लेते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण कर देते हैं, और फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आगे बॉन्ड बनाने में, आगे ओवरलैपिंग करने में दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने समझी है। चलिए अब हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में अप्लाई करेंगे।